तो हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज अपना क्वेश्चन नंबर 21। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 2/√3 एंड 2 की पावर 1/3। तो यह हमारे बेस सेम है, यह हमारी दोनों वैल्यूज़ के बेस सेम है। तो इस सिचुएशन में हमारी पावर जो है वो प्लस हो जाएंगी। जैसे 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3, इनको प्लस करेंगे, इक्वल होगा 2 की पावर 3/3 इक्वल 2 की पावर 1। जो है लिखते, यही आंसर होगा। और सेकंड है 3 की पावर 1/5 एंड पावर 4। यहाँ हमारी पावर की पावर है, इस सिचुएशन में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे पावर है 1/5 इंटू 4 इक्वल होगा 4/5 के, हो जाएगा 3 की पावर 4/5। थर्ड है 13 की पावर 1/5 एंड 17 की पावर 1/5। यहाँ हमारे पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है, तो इस सिचुएशन में बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे 13 इंटू 17, 1/5 पावर कॉमन इक्वल होगा 221 पावर 1/5। और इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है 17 की पावर 2 एंड 17 की पावर-5। यहाँ भी हमारे दोनों बेस सेम है, तो हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। जैसे 17 की पावर 2 प्लस -5 इक्वल होगा 2 - 5 इक्वल 17 की पावर-3। और फिफ्थ क्वेश्चन है 5 की पावर 2 एंड पावर 7। यह हमारी पावर्स की पावर है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे 2 इंटू 7 इक्वल 14, 5 की पावर हो जाएगी 14, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें इन रूट्स को सिंप्लीफाई करना है। कैसे? जैसे यहाँ एक स्क्वायर रूट है और ये भी एक स्क्वायर रूट है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट को हम कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में 15 इंटू 7 इक्वल होगा रूट 15 7 35 105। और सेकेंड क्वेश्चन है क्यूब रूट 18 एंड क्यूब रूट 15। यह हमारे दोनों क्यूब रूट्स कॉमन ले लेंगे इनको। 3 क्यूब रूट ब्रैकेट में 18 इंटू 15 इक्वल होगा, सॉरी, क्यूब रूट के 270। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और थर्ड है 4 रूट 15 एंड 4 रूट 5 एंड 4 रूट 8। यहाँ भी हमारे रूट्स सेम है, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे। जैसे 4 रूट ब्रैकेट में 5 इंटू 8 इक्वल होगा 4 रूट 8 5 के। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन हमारा
7√9 मल्टीप्लाई बाय 7√5 मल्टीप्लाई बाय 7√2। यहाँ भी हमारे तीनों रूट्स सेम है, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे। हमने 7 रूट को कॉमन ले लिया, क्या बचा? 9, 5 एंड 2 ब्रैकेट में 9 इंटू 5 इंटू 2। 7 रूट होगा 9 5 जा 45 इंटू 2 90। 7√90 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन है 8/12 डिवाइड बाई 8√3। यहाँ हमारे रूट्स सेम है, तो हम इनको कॉमन ले लेंगे। जैसे 8 रूट ब्रैकेट में 12 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। उनमें 3 डिवाइड बाई 12 12 3 4 जा 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह सिक्स्थ क्वेश्चन है 5√24 डिवाइड बाई 5√6। यहाँ भी हमारे रूट सेम है, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे। 5 रूट ब्रैकेट में क्या बचा? 24 डिवाइड बाई 6। आंसर होगा 5√6 4 जा 24 4, ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्यूब√2 एंड स्क्वायर√5। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक क्यूब रूट है और एक स्क्वायर रूट। तो हम इस क्यूब रूट को कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3, और स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 1/2। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ 2 की पावर 1/3 है और ये 5 की पावर 1/2। यहाँ ना हमारे बेस सेम है ना पावर सेम है, तो हम पहले पावर्स को सेम कर लेते हैं। जैसे हम कॉमन लेंगे 3 और 2 का एलसीएम जो कि होगा 6। 3 2 जा 6, तो 2 की पावर 2 होगी और पावर 1/3। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1/3। हमारा आंसर ये होगा। मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 3 पावर 1/2, तो ये हो जाएगा। यहाँ हमारी सॉरी हाँ, तो हाँ सॉरी यहाँ पे 6 होगा जी। कॉमन लेंगे तो 1/6 होगा, तो ये हो जाएगा। हमारी पावर सब कॉमन हो चुके, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 पावर 1/6। अब सॉल्व करते हैं। 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाई 5 5 जा 25 एट 25 5 जा 125 पावर 1/6 इक्वल होगा 125 4 जो होता है 500 होगा 500 पावर 1/6। इसको हम लिख सकते हैं 6√500। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन है क्यूब√7 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर√2। यहाँ भी हमारे ना बेस सेम है ना क्यूब सेम है, तो जैसे हम क्यूब 7 को लिख सकते हैं 7 की पावर 1/3। उसी तरह 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। अब हम पावर्स का एलसीएम में लेते हैं। जैसे होगा 7 की पावर 2 पावर 1/6
मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 पावर 1/6। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही 1/2 आंसर आएगा, और इन पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर 1/3 आएगा। इक्वल होगा, ये हम पावर्स को कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 7² मल्टीप्लाई बाई 2³ पावर 1/6 इक्वल होगा 49 मल्टीप्लाई बाई 2 × 4 4 × 8 पावर 1/6 इक्वल हो जाएगा 49 × 8 होगा 392 पावर 1/6। इसको हम लिख सकते हैं 6√392। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23 का थर्ड है, ³ √5 मल्टीप्लाई बाई √3। हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम ³ 5 को ले सकते हैं 5 की पावर 1/3। उस तरह 3 को ले सकते हैं हम 3 की पावर 1/2। अब हम पावर्स को कॉमन लेते हैं। जैसे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/3 सॉरी 1/6। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 1/3 आएगा। मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 पावर 1/6। अब हम पावर्स को कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 5² मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 पावर 1/6 इक्वल होगा 5 5 × 25 मल्टीप्लाई बाई 3 3 × 9 9 3 × 27 पावर 1/6 इक्वल होगा 675 पावर 1/6। इसको हम लिख सकते हैं 6√675। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह फोर्थ है, ³ √7 मल्टीप्लाई बाई 4√3। तो यहाँ भी हमारे ना स्क्वायर रूट सेम है, ना कि ना बेस सेम है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम ³ √7 को लिख सकते हैं 7 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1/4। अब हम इन दोनों के पावर्स को कॉमन ले लेते हैं। जैसे 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1/12। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें 1/3 मिलेगा। और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 3 पावर 1/12। अब हमारी पावर सेम हो चुकी है तो हम इनको कॉमन ले लेते हैं। जैसे 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 पावर 1/12 इक्वल होगा 7 की पावर 4 इक्वल होता है 2301 मल्टीप्लाई बाई 27 पावर 1/12 इक्वल होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 64827। ये हमारा आंसर आएगा ऐसा कुछ। उसकी पावर होगी 1/12। इसको हम लिख सकते हैं 12 की पावर 64827। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 23 का फिफ्थ है, स्क्वायर रूट 2 एंड क्यूब रूट 3 एंड 4 रूट 4। यहाँ भी ना हमारे स्क्वायर सेम है, स्क्वायर रूट सेम है, ना बेस सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर, स्क्वायर रूट 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। उसी तरह हम क्यूब रूट 3 को लिख सकते हैं, क्यूब रूट 3 इक्वल होगा 3 की पावर 1/3। उसी तरह और 4 रूट 4 इक्वल होगा 4 रूट 4 इक्वल होगा 4 की पावर 1/4 के। और जो ये हमारा 4 पावर 1/4 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। ये दोनों सेम है। चलिए सॉल्व करते हैं। एक हमारा है 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1/2। यह हमारे दोनों और ये दोनों सेम है, तो ये 2 जो है रूट के बाहर आ जाएगा, जो कि इक्वल होगा 2 के सिर्फ। उसी तरह हमारा एक 3 पावर 1/3 मतलब कि 3 क्यूब 3 बच गया, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे क्यूब 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह सिक्स्थ क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 3 एंड क्यूब रूट 4 एंड 4 रूट 5। तो क्यूब रूट 3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 और क्यूब 4 को लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3। उसी तरह हम 4 रूट 5 को लिख सकते हैं जैसे 5 पावर 1/4। अब इनको सॉल्व करते हैं। जैसे हमें मिला 3 पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1/4। अब इनको सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ 2 है, 3 है, 4। हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 3 12 24 और 24 आंसर आएगा जी। इसको हम ले सकते हैं 3 की पावर 6 सॉरी 12 आएगा। 12 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 6 की पावर 1/12 एंड मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 3 पावर 1/12 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 पावर 1/12। ये हमारी पावर सेम हो चुकी हैं, तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 4 सॉरी 3 को 3 हाँ 3 जी 3 होगा। ये 4 पावर 4 होगी हमारी, सॉरी ये 5 की पावर 3 है। हमारा 1/12 पावर कॉमन आ गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इक्वल होगा 3 की पावर 6 इक्वल होता है 7 to 9 के।
एंड 4 की पावर 4 जो कि होता है 256। उसी तरह 5 क्यूब होता है 125 के और 1/12। अब हम इन सब को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कुछ ऐसे आएगा। 2 3 2 5 2 3 2 8 0 0। ये हमारा आंसर है कुछ। इसको हम लिखेंगे √12 में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 23 का 7th है 24 डिवाइड बाई √200। हमें 24 को डिवाइड करना है √200 से। तो कैसे करेंगे? जैसे कि हमारे पहला 24 है, इसको हम ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इक्वल होगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ये हमारा 24 के इक्वल है। उसी तरह हम क्यूब 200 को अगर डिवाइड करते हैं, जैसे क्यूब 300 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ये होगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 45 5 ज़ा 200। तो यहाँ हमारे 2 जो है वो 3 टाइम है, तो ये क्यूब रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये कुछ होगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2 क्यूब रूट ब्रैकेट में 5 की पावर 2। तो इसको हम ले सकते हैं जैसे सॉरी हाँ, इसको हम ले सकते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2 क्यूब 5। 2 क्यूब 5। हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे इक्वल होगा 2 की पावर 3 है 2 टू 4 और 4 टू ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। 24 अपॉन में 2 क्यूब 5 5 स्क्वायर। यहाँ 2 है, ये 2 और 12 24 पर हो जाएगा। ये पॉन में होगा 12 अपॉन क्यूब 10 सॉरी 25 नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह 8th क्वेश्चन है हमारा 4√36 डिवाइड बाई 3√6। तो 4√36 को हम लिख सकते हैं 36 की पावर 1/4 डिवाइड बाई क्यूब रूट 6 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 1/3। यहाँ 36 की पावर 1/4 है, जिसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 1/2, क्योंकि 6 6 जा 36 होता है, 6 की पावर 2 हो जाएगी और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, तो 1/2 ही होगा। डिवाइड बाई
6 की पावर 1/3। हमारे बेस कॉमन हो चुके हैं, तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम पावर्स को कॉमन लेते हैं तो ये होगा 6 की पावर 1/6 के। इसको हम लिख सकते हैं 6√6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।